वापसी का सफ़र ज़िंदगी के अंदर कोई भी हो, काम से घर की तरफ या घर से दुकान की तरफ, या इंसान की ज़िंदगी का सफ़र अपने बच्चों को मिलने के लिए हो या बच्चों से दूरी के लिए हो, मुश्किलात, रुकावटें, दिक्कत उसके सफ़र का हिस्सा होती हैं। लेकिन जो इंसान कायदे और कानून के मुताबिक अपने टाइम को मैनेज कर लेता है, उसका सफ़र बड़ा ही आसान हो जाता है। सवारी का इंतखाब और रास्ते का इंतखाब जब इंसान दुरुस्त कर लेता है, वक़्त पे भी पहुंच जाता है और आसानी के साथ भी मंज़िल मकसूद तक पहुंच जाता है। तू जो चाहता है कि वो तेरी हर बात पे कुन कहे, तू जो चाहता है वो तेरी हर बात पे कुन कहे, भला तूने उसके किस किस पैगाम पे लब्बैक कहा। इंसान की दरीना ख्वाहिश होती है, ये ख्वाहिशों में लिपटा हुआ हर चीज़ की रब से डिमांड तो कर लेता है, अल्लाह मुझे ये भी चाहिए, अल्लाह मुझे वो भी चाहिए। लेकिन क्या ज़िंदगी के असूल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के मुताबिक अपने आप को डालता भी है या नहीं? अपने आप से इंसान को सवाल भी करना होगा। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, वमा इंदकुम यनफदु वमा इंदल्लाहि बाकिन। इंसान अगर अपनी ज़िंदगी को ज़रब और तकसीम करके देखे, माइनस और प्लस की गेम से बाहर आए, रिजल्ट आखिर पे ज़ीरो निकलेगा। इसके हाथ के अंदर कुछ नहीं आने वाला, नतीजा ज़ीरो निकलेगा। आखिर इसके काम आने वाली चीज़ कौन सी है? वापसी के सफ़र के अंदर अल्लाह के सामने इसको कौन सी चीज़ सुरखरू कर देने वाली है? रब के यहाँ निजात दिलाने वाली, जन्नत के अंदर इसको इसका मुकाम दिलवा देने वाली चीज़ यकीनन वो सफ़र आखिरत है। वमा इंदकुम यनफदु, अल्लाह सवाल करते हैं जो तुम्हारे पास ज़िंदगी की रुकती सांसों के साथ ख़त्म हो जाएगा। वमा इंदल्लाहि बाकिन, जो आपके लिए आपके रब के पास है वो हमेशा के लिए बाकी रहेगा। इंसान की ज़िंदगी को इख्तिताम भी है, ज़वाल भी है, इंतहा भी है। इसके अगर ज़िंदगी के अंदर कोई काम आने वाली चीज़ थी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तर्ज़ ज़िंदगी, रब का कुरान था, रब के अहकाम थे। अगर ज़िंदगी को अल्लाह के तराजुओं के मुताबिक जी लेता, आज ज़िंदगी रब के नाम कर देता, कल जन्नत इसके नाम कर दी जाती। कहता एक ये जहां एक वो जहां है, इन दो जहां में एक सांस का ही फासला। अगर सांस है तो ये जहां, अगर सांस नहीं तो वो जहां। इंसान जिंदगी के अंदर बहुत कोशिशें करता है, कभी सफ़र औलाद के लिए, कभी सफ़र घर वालों के लिए, तो कभी सफ़र स्टेटस के लिए, तो कभी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से इंजॉय और इंटरटेन करने के लिए लंबे लंबे सफ़र करता है। कभी तो बाहर के ममालिक का सफ़र करता है, टूरिज़म के साथ लंबे लंबे टूर करता है, घर वालों की मोहब्बत को तर्क कर देता है ताकि उनका स्टेटस बन जाए, लाइफस्टाइल अच्छा हो जाए, बैकग्राउंड अच्छा हो जाए। ये उसके लिए कितनी ही काविशें करता है, रातों को लंबा जागता है, दिन को लंबी मेहनत और मुशक्क़त करता है, आखिर पे दुनिया से जाता है, ज़रब और तकसीम करता है, इसके हाथ कुछ भी नहीं आता। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मोरिज़ून। इंसान का हिसाब, उसका सफ़र जो कब्र तक महदूद होगा, खड़ा करके सवाल किए जाएंगे, ज़िंदगी कहाँ गुजार के आया। सवाल किया जाएगा, रब को कितना राज़ी किया, सेहत भी दी थी, ताकत भी दी थी, वक़्त भी दिया था, हाँ मुझे कितना राज़ी किया। इसके पास अल्लाह के सवालात का कोई भी जवाब नहीं होगा, शर्मसार हो जाएगा। उस शर्म से कबल अगर उस शर्म को ये अपनी खुशी में बदलना चाहता है, इसे अपने रब को राज़ी करना होगा। सईद बिन सालम रवायत नकल करते हैं, रू बिन ज़ंबा के बारे में,
अरब की सरजमी के बहुत बड़े मुहद्दिस, फ़क़ीह भी हैं, इमाम भी हैं, शेख भी हैं, दरसे हदीस देने वाले, कुरान की तफसीर तुलबा को पढ़ाने वाले अरब की सरजमी पे सफ़र कर रहे हैं। पहाड़ी सिलसिला, खुशक पहाड़, ऊपर सूरज की तपश, गर्मी की शिद्दत, सहराई इलाका। आप भी जानते हैं अरब की सरजमी हमारे मुल्क पाकिस्तान से भी किस कदर गर्म है। एक जगह पे ठहरते हैं, अपने साथी को बुलाते हैं, कहा ऐसा करें, सफ़र की थकावट की वजह से थक चुके हैं, आराम भी कर लेते हैं, सस्ता भी लेते हैं और कुछ खा पी भी लेते हैं, ताकि जिस्म को राहत और सुकून मिल जाए, बकिया सफ़र आसानी के साथ गुजर जाएगा। खाना खोलते हैं, खाना तनावल करने के लिए एक लुकमा तोड़ा जाता है। दूर देखते हैं, एक बकरियों का चरवाहा रेवड़ लिए फिरता है, कहा जाएं उसे भी दावत दें, वो भी हमारे साथ दस्तरखान पे आके बैठे। इस सफ़र के अंदर वो भी हमारे साथ हमारे शामिल हो जाए दस्तरखान के ऊपर। बुलाया गया, वो भी आया, साथ बैठा है। वइज़ा दाअक फ़अजिबहु के तहत हदीस का जाविया उसके भी जहन के अंदर है, जब कोई दावत दे उसकी दावत को कबूल कर लिया जाए। कहा आना उसूमु, दावत कबूल नहीं कर सकता, मैं रोज़े से हूँ। कहा बकरियों को चरवा रहे हो, गर्मी की शिद्दत देखें, अरब के सहरा है, पहाड़ी है, खा लेना चाहिए, नफली रोज़ा छोड़ा भी जा सकता है। कहा क्या बात करते हो, रू बिन जंबा को सवाल करता है, मुहद्दिस भी हैं, फ़क़ीह भी हैं। कहा मेरे पास इतना वक़्त नहीं कि वक़्त को ज़ाया कर लूँ, अगर अल्लाह ने वक़्त दिया है, साफ़रे वापसी कब मेरी दहलीज पे आ जाए और मैं आखिरत के लिए रवाना कर दिया जाऊं, रूह कब्ज़ कर ली जाए, मेरी दरीना ख्वाहिश से है जब सांसें जिस्म से जुदा हो, मैं अल्लाह के अहकाम के ऊपर अमल पैरा होते हुए दुनिया से रुखसत हो जाऊं। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के सामने सुरखरू कर दिया जाऊं, लिहाजा मैं अपने वक़्त को ज़ाया नहीं कर सकता। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत नकल करते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक सहाबी अंसार से ताल्लुक़ रखने वाला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में जाता है, जाके सवाल करता है फ़ायुल मोमिनीन आकीसु, आका इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी बसर करने वालों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद आदमी कौन है? कहा मुझसे क्या पूछते हो, सबसे ज़्यादा अक्लमंद आदमी वो है जो अपनी आखिरत की परवाह करता है, जो ज़िंदगी को दीन के उसूलों के मुताबिक बसर करने की कोशिश करता है, वो सबसे ज़्यादा अक्लमंद आदमी है। अक्सरुहुम लिल मौत, जो सबसे ज़्यादा अपनी मौत को याद करता है, वो सबसे ज़्यादा अक्लमंद आदमी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मरज़ुल मौत के अंदर मुब्तला है, चारपाई पे मैयत की तरह जिस्म का लाशा पड़ा हुआ है और मर्ज भी इंतहा को पहुंची हुई, दिक्कत जिस्म को इतनी तकलीफ, इतनी आहोजारी कर रहे हैं, रो भी रहे हैं। सहाबा ने सवाल किया अबू हुरैरा क्यों रो रहे हो? कहा दो वजह से रो रहे होगे, एक इस दुनिया की वजह से, दुनिया इंसान को बड़ी अजीज है, इसकी मोहब्बतें इंसान को बड़ी अजीज है, इस दुनिया की मोहब्बत की वजह से रो रहे हो, या फिर इंसान को दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी औलाद से हुआ करती है, अपनी औलाद की मोहब्बत की वजह से रो रहे हो? कहा नहीं, ना मैं दुनिया की मोहब्बत की वजह से रो रहा हूं, ना मैं तुम्हारी औलाद की मोहब्बत की वजह से रो रहा हूं। कहा फिर कौन सी वजह है जिसने अबू हुरैरा तुझे रोने पे मजबूर किया? माँ अबकी अला दुनिया तुम हाज़िही, कहा तुम्हारी दुनिया रोने के काबिल है ही नहीं, वलाकिन अबकी अला बुअदी सफरी, मैं तो उस सफ़र के लिए रो रहा हूँ जो एक लंबा सफ़र है, कब्र के हिसाब, रोज़े महशर का मैदान, पुल सिरात का मामला, जज़ा और सज़ा का मामला, नामा अमाल का दाएं हाथ में या बाएं हाथ के अंदर थमा दिया जाना। मैं तो उन सफ़रों से रो रहा हूँ कि अल्लाह ने ज़िंदगी बड़ी दी थी,
बड़े बरस गुजार लिए, लेकिन ज़ादेरा व किल्लत ज़ादी, नामा अमाल के अंदर नेकियां इतनी नहीं अल्लाह को जवाब दे सकूं, मैं इस वजह से रो रहा हूं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरी रिवायत नकल करते हैं, कहा इंसान बूढ़ा हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ये सफ़ेद रीश हो जाता है, लोग इसकी इज्जत करते हैं, फलां बुजुर्ग है और बुजुर्गों की इज्जत की जाएगी। लेकिन इसकी दो ख्वाहिशें कभी भी ख़त्म नहीं होती, कभी भी इसके दिल से नहीं निकलती। एक दुनिया की मोहब्बत और दूसरी ख्वाहिशात की लंबी फरिस्त। बचपन ख्वाहिशें छोटी, जवानी ख्वाहिशें बड़ी, और जब इंसान बूढ़ा हो जाता है उसकी सबसे पहली ख्वाहिश क्या होती है? जितना रकबा, जितनी जायदाद, कागजात मेरे पास होने चाहिए, बेटे हिसाब मुझे आके दें, उसकी ये ख्वाहिश होती है। इंसान जिंदगी के अंदर सिर्फ इतना ही देख ले, एक इंतकाल होता है, ज़मीन इसके नाम, फैक्ट्रियाँ इसके नाम, जायदाद, अराजी, रकबा, दुनिया की सभी चीज़ें इसके नाम, एक इंतकाल होता है इंसान ज़मीन के नाम। इज़ा मातल इंसानु इनका तामलहु इल्ला मिन सलासा, ये दुनिया से चला जाता है, तीन चीज़ें सिर्फ इसके काम आने वाली। इसने सफ़र दुनिया के लिए किए थे, अपने आप को थका दिया था दुनिया के लिए, अपने आप को उलझा दिया था दुनिया के लिए, अपने आप को परेशान किया था दुनिया के लिए। सोचना तो ये चाहिए था सफ़र आखिरत को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। मिसाल रखता हूं आपके सामने, एक लोहे की सलाख अगर मार्केट से लेने के लिए जाएं, 1 फीट का सरिया 100 रुपए का मिल जाएगा। कीमती आपने बनाना, अगर उसको भट्टी में रखा जाए, आग तपाई जाए और उसके ऊपर हथौड़े की चोटें लगाई जाए, जरब लगते लगते एक वक्त के बाद घोड़े के नल तैयार हो जाते हैं। था 100 का, कीमत 1000 रुपये बन गई, 10 गुना उसके अंदर बेहतरी आई। अगर मजीद उसके ऊपर मेहनत की जाए, ये हाथ में पहनी हुई घड़ी और इस घड़ी के अंदर चलने वाली सुइयां हरकत करती हुई नजर आ रही होंगी, अगर उसी एक लोहे की नल से ये घड़ी की सुइयां तैयार कर ली जाए तो 1 लाख में बिकती हैं। कीमत कितनी ज्यादा है, जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उतना ही ज्यादा चमकता चला जाएगा, रब के यहाँ सुरखरू कर दिया जाएगा। अगर मजीद मेहनत की जाए, इन सुइयों को हरकत देने के लिए मशीनरी के अंदर स्प्रिंग इस्तेमाल होते हैं जो 3 लाख के बनते हैं। इसी तरह मट्टी की एक ट्राली इंसान बर्ती डलवाने के लिए 1000 रुपये में खरीद लेता है। मेहनत होती है, आटा गूंदा जाता है, पानी मिला करके ईंटें तैयार कर ली जाती हैं, भट्ठे में तपाया जाता है। वही 1000 की ट्राली ईंटें जब बनती है 50,000 की बिक जाती हैं। कितनी कीमत बढ़ गई? 500 गुना। मजीद वर्क किया गया, बर्तन बना लिए गए, सराही बना ली गई, पानी पिया गया, तोहफे में मशकीज़ा दिया गया। लोग बड़ा कीमती समझते हैं, लाखों में बिकती है वही मट्टी। अगर वही मट्टी एक उसका रोड़ा उठा करके किसी को दिया जाए तोहफे में, अल्लाह की कसम बुरा समझेगा, मट्टी का तोहफा कोई नहीं लेगा। अगर उस पर वर्क किया जाए, मेहनत की जाए तकाज़ों के मुताबिक, फिर वही इंसान अपने होंठों से लगा लेता है। अगर मजीद मेहनत की जाए, मूर्ति तैयार कर ली जाए, नीलामी होती है बाजार के अंदर, मुंह बोली कीमत मिलती है। इसी तरह जिंदगी के सफर के अंदर जिसने बचपन था तब भी, जवानी थी तब भी, बढ़ापा था तब भी अपने आप को कीमती बनाता रहा, अपने आप को गूंथता रहा रब के तराजू के मुताबिक, दीन के उसूलों के मुताबिक। आफा इंदकुम, अल्लाह के यहाँ इतना मुअज्जज हो जाएगा, एक लोहे की सुलाख कहा जाएगा, उठाए जहन्नम में फेंक दिया जाए। एक वो होगा जिसने अपने आप को कीमती बनाया था घड़ी की सुइयों की तरह। अल्लाह फरमाएंगे, मांग क्या मांगता है, क्या है तेरी ख्वाहिश, तेरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाएगा। अगर जिसको जिंदगी के उसूल समझ आ गए, जिंदगी का सफर समझ आ गया, फिर वो दुनिया की ख्वाहिशें भूल जाता है, रब के दीन के ऊपर चलना बासे सादत समझता है, अपने लिए सबसे पहले दीन को चुनता है, अपने लिए सबसे पहले
दीन को मुंतखब करता है, और जब इंसान दीन को मुंतखब कर लेता है रब इसे मुंतखब कर लेता है। जिंदगी की हकीकत है ही क्या? अचानक ऐलान होता है और इंसान खत्म। शेख सादी रहमहुल्लाह फरमाते हैं हकीकत क्या है? कहते मस्जिद में आया, नमाज की गरज से आवाज आती है, फलां मोहल्ले में फलां का बेटा फलां का रिश्तेदार दुनिया से जा चुका है। कहा रो पड़ा मैं। कहा इसने आखिरत की तैयारी की ही क्या थी? एक दिन सादी ऐलान आएगा, सादी भी दुनिया से चला गया। सादी काम क्या आएगा? जो सफर तूने दीन के लिए खर्च किया था। और दीन के सफर के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन इग़बरत कदमाहु फी सबीलिल्लाहि हर्रमहुल्लाहु अलल नार। जिसके कदम अल्लाह के दीन के लिए, सदका और खैरात के लिए, लोगों की भलाई के लिए मैदान जिहाद के अंदर गुबार आलूद हो गए, पांव के ऊपर गर्द आ गई, मट्टी पड़ गई, अल्लाह उन कदमों पे जहन्नम की आग को हराम कर देते हैं। और जो सारी जिंदगी अल्लाह के लिए वक्फ कर दे, चटाई पे बैठ के कभी कुरान को हिफ्ज करता है, कभी दीन के उसूलों को समझता है, कभी दीन के जावियों को समझता है, कभी अपने आप को दीन के खिलाफ बोलने वालों के सामने ढाल बना के पेश करता है। अल्लाह फरमाएंगे जा, आज जन्नत के सभी दरवाजे तेरे लिए खुले हैं। दुनिया में तूने मेरे लिए सफर किया था, आज आखिरत के सारे दर तेरे लिए खुले हैं। जिस दर पे जाना चाहता है चला जा। मैं अल्लाह से दुआ कहूँ अल्लाह हमें सफ़र आखिरत के उसूलों को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी इस सफ़र को भी आसान फरमा दे। अल्लाह कल क़यामत के दिन जितने भी मराहल हैं अल्लाह उनको भी आसान फरमा दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। आपने जिंदगी के अंदर देखा होगा मकड़ी कीड़े मकोड़ों में उसे शुमार किया जाता है। जाला बुनती है अपने पांव के बलबोतों पे जो बड़े ही नाजुक, लेकिन उसके यहां वो इतना मजबूत होता है आप सोच नहीं सकते। हल्की सी हवा चलती है मिट जाता है। और इंसान भी जिंदगी के अंदर अपने जावियों के मुताबिक महल्लात बनाता है इतने मजबूत कि कभी वो उखड़ेंगे नहीं, कभी आंधियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ेंगी। एक लम्हा नहीं लगता अल्लाह उनको मस्मार कर देता है, अल्लाह उनको ख़त्म कर देता है। ये आलम ऐशो इशरत का, ये हालत कैफ व मस्ती की, बुलंद अपना तखय्युल कर, ये बातें सारी पस्ती की। बस इतनी सी हकीकत है फरेब ख्वाब हस्ती की कि आंखें बंद हो और आदमी अफसाना बन जाए। मैं भी अफसाना बन जाऊंगा और आप भी अफसाना बन जाएंगे। जिंदगी के जितने भी सफर हैं मुश्किल जरूर हैं मगर तय हो ही जाते हैं। और सफर को अहदीस के अंदर एक साउबत, मुश्किल, दिक्कत कहा गया है। लेकिन जिसने इस दुनिया के सफर को दिक्कत के साथ भी फेस कर लिया, मुश्किलात का मुकाबला कर लिया, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन के तहत ये इसके लिए कैद खाना थी। और फिर इसकी सारी जिंदगी की जितनी भी सहूलियात को जमा कर लिया जाए, कभी बीमारी में मुब्तला कर दिया जाता है तो कभी अपनों के दर्द में मुब्तला कर दिया जाता है, तो कभी अपनों की जुदाई
वहाँ भी इंसान को सब्र करना पड़ता है और ख़ुद कंधों पे उठा के कब्रिस्तान तक सफ़र के लिए जनाज़ों को लेके जाता है, जनाज़ों में शरीक होता है। तो ये सफ़र बड़े मुश्किल हैं। कभी इंसान अपने आप को कैद कर लेता है, तो कभी तन्हाई में रब से मुलाकात का वक़्त मिल जाता है। व जन्नतुल काफिर के तहत काफिर के लिए ये खुशियाँ, यही ज़िंदगी, सरमाया, यही सब कुछ। लेकिन अगर इसने चंद दिन की ज़िंदगी रब के अहकामात के मुताबिक गुजार दी। हमारे आम मुआशरे के अंदर एक सादा सा जुमला सुनने को मिलता है, 4 दिन की ज़िंदगी अय्याशी के साथ गुजार लें, नाच गाना तबला सरंगी मुसीकी और डेकों की थाप पे नाच ले गा लें, फिर देखी जाएगी, मुआफ़ी भी मांग लेंगे। अल्लाह फरमाते मैं एक वक़्त तक डील देता हूँ, जब डील ख़त्म हो जाती फिर मैं मोहलत नहीं देता, मैं वक़्त नहीं देता। और इसी तरह ये 4 दिन की ज़िंदगी मैं भी मानता हूँ, 4 दिन की ज़िंदगी है। अगर इस सफ़र को रब की रज़ा के साथ मुंसलिक कर दिया जाए, दीन के उसूलों के साथ जोड़ दिया जाए, फिर एक लंबी ज़िंदगी जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, खालिदीन फ़ीहा अबदा, और वहाँ हमेशा हमेशा जन्नत होगी। जुमा बाज़ार लगेगा, तस्वीरें लटक रही होंगी, जो ख्वाहिश होगी उसी सांचे में आपको बदल दिया जाएगा। आप उस ज़िंदगी को अपने लिए मुंतखब करें जो कभी ख़त्म नहीं होगी, जहाँ ख्वाहिशें मुकम्मल कर दी जाएंगी। यहाँ हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। आपकी यहाँ कोई भी ख्वाहिश मुकम्मल नहीं होती, अगर हो भी जाए तो कोई एक आधी, वहाँ जो भी ख्वाहिश अल्लाह के सामने रखेंगे पूरी कर दी जाएगी। इधर से सोचेंगे उधर से कर दिया जाएगा, इधर से चाहेंगे वहाँ से अता कर दिया जाएगा। और फिर वहाँ फ्यूल सर्विस कोई चार्जेस नहीं है, परों वाले घोड़े बैठेंगे, लंबा सफ़र करेंगे, जिसके पास चाहेंगे पहुँच जाएंगे। लंबी उड़ारियाँ होंगी और मौत को भी मेंढे की सूरत में ज़िबा कर दिया जाएगा। वहाँ नफ़रतें कदूरतें नहीं होंगी, यहाँ भी मोहब्बतों के साथ ज़िंदगी गुजार लें। अल्लाह हमारे इस सफ़र को दीन के उसूलों के मुताबिक गुजारने की तौफीक दे दे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।